भगवान एक शून्य रूप में है, निराकार है। हम उन्हें अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं। उनकी शक्ति का प्रमाण हम इस संसार में और अपने जीवन में कई बार देख चुके हैं। उनके नाम की शक्ति इतनी प्रबल है कि उससे आप कुछ भी अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। भगवान के नाम की शक्ति का प्रमाण इस एक कहानी में दिया गया है, जो एक अनाड़ी शिष्य की कहानी है। एक बार की बात है, एक अनाड़ी शिष्य था जो अपने गुरु के निर्देशानुसार सदा ईश्वर के नाम का जप किया करता था। परंतु एक दिन उसके मन में एक प्रश्न उठाया। वह अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरुदेव, मैं बार बार ईश्वर के नाम का स्मरण क्यों कर रहा हूँ? मुझे नहीं लगता कि ईश्वर को इससे कोई लाभ होगा या मुझे इससे कोई फायदा होगा। गुरु अपने शिष्य के भोलेपन पर मुस्कुरा दिया। वह चाहते थे कि वह स्वयं ही कुछ ऐसी चीज़ें सीखे। बेटा, यदि आप ईश्वर के नाम की शक्ति को जानना चाहते हो तो उस सफ़ेद पक्षी के पास जाओ जो उस पेड़ पर बैठा है, और उससे यह प्रश्न पूछो और ईश्वर का नाम पक्षी के सामने जप करो। गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य उस पक्षी के पास पहुंच गया और उस पक्षी के सामने भगवान के नाम का जप करने लगा। परंतु शिष्य को यह देखकर बहुत हैरानी हुई जब उसने देखा कि ईश्वर का नाम सुनते ही पक्षी की मृत्यु हो गई। डर और व्याकुलता से पीड़ित यह शिष्य दौड़ता हुआ गुरु के पास गया। सब कुछ गुरु के सामने सुनाया। गुरु ने उसकी बात सुनकर और अपना दुख प्रकट किया और शिष्य को सहानुभूति देते हुए कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम अपनी गौशाला में जाओ। वहाँ पर एक गौ ने अभी अभी एक छोटे बछड़े को जन्म दिया है। उसके सामने आप ईश्वर का नाम लेना और वो प्रश्न पूछना। इस बार वह कुछ घबराया हुआ था, पर गुरु की आज्ञा पाकर वह गौशाला में पहुंच गया और बछड़े के सामने ईश्वर के नाम का जप किया और प्रश्न पूछा। थोड़ी देर के बाद उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। प्रभु का नाम सुनते ही वह बछड़ा ईश्वर को प्यारा हो गया। विराट के मारे वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुवर, भगवान के नाम का उच्चारण करने से 2 जीवों की हत्या का मैं भागीदारी बन चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ? गुरु ने दुख प्रकट करते हुए शिष्य को सहानुभूति दी और कहा, मुझे अफसोस है कि तुम 2 बार तुम्हारे हाथ निराशा ही लगी। आखिर बार तुम पास वाले राजा के महल जाओ और उनके नवजात शिशु या बच्चे के पास ईश्वर के नाम का उच्चारण करना और उसके सामने यह प्रश्न दोहराना। पहले 2 बार से डरे हुए शिष्य ने गुरु के सामने ना जाने की इच्छा प्रकट की, पर गुरु ने शिष्य को सांत्वना दी और कहा, तुम महल चले जाओ, राजा जी को मेरा नाम लेना, वह मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं। शिष्य राजमहल पहुंच गया और राजकुमार से मिलने की इच्छा जाहिर की। जबकि राजा शिष्य के गुरु को जानते थे, उन्होंने राजकुमार से मिलने की आज्ञा दे दी। शिष्य ने राजकुमार के कान में ईश्वर के नाम का स्मरण किया। अगले ही क्षण एक अनहोनी हो जाती है और राजकुमार वहीं ढेर या मर जाते हैं। राजा यह देखकर राजा आग बबूला हो गया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस मूर्ख को मौत के घाट उतार दो। मूर्ख शिष्य के ने ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे पता नहीं था कि आपके नाम में इतनी ताकत है और लोगों को इतनी हानि पहुंचा सकता है। मैं आपके नाम के बिना ही ठीक हूँ। या प्रार्थना कर ही रहा था कि अचानक से एक और घटना घटी। उस नवजात शिशु के शरीर से एक रोशनी निकली जो एक दिव्य
आकृति में बदल गई। उस दिव्य आकृति ने अनाड़ी शिष्य को प्रणाम किया और कहा, मैं आपके गुरु का आभारी हूँ। मुझे श्राप मिला था कि तुम 3 बार धरती पर जन्म लोगी और बहुत दुख भोगोगी, पर उसके गुरु का मैं आभार करती हूँ कि जिन्होंने मेरी मुक्ति के लिए आपको भेजा। जब मैं पक्षी था तो आपको ईश्वर का नाम सुनकर मुझे मुक्त करा दिया। दूसरा जन्म बछड़ा, जिसमें भी आपने मुझे ईश्वर का नाम सुनाकर छुड़वा दिया, और अब इस मनुष्य जन्म में से छुड़वाकर मुक्ति प्राप्त को हो गया हूँ। ईश्वर के नाम में इतनी असीम शक्ति है कि वह किसी को नहीं दिखती है, या शब्द कहकर वह आकृति अदृश्य हो गई। राजा ने उस शिष्य को छोड़ दिया और उपहार भी दे दिए। शिष्य दौड़कर गुरु के पास गया, उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, कहा, अब आपको ईश्वर की शक्ति का सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। ईश्वर का नाम वह चमत्कार भी कर सकता है जिससे हम सोच भी नहीं सकते, परंतु ईश्वर का कार्य बड़ी सूक्ष्म एवं प्रभावशाली रूप से होता है। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।